क्या दर्द छलका है। देखिए हम तो लगातार बोल रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है, और स्वाभाविक रूप से जब पार्टी कमजोर हो रही है तो पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है उसके मन में चिंता होगी। तो उसी चिंता को कभी कभी हम व्यक्त करते हैं, और मकसद उसके पीछे यही होता है कि इस पर पार्टी ध्यान दे, ताकि आगे इस तरह की जो कमी है, गड़बड़ी है, उसकी भरपाई हम लोग कर पाए। पार्टी क्यों कमजोर हो रही है? आप तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। नहीं, देखिए एक तो जिस तरह से पार्टी के संगठन को मजबूती से आगे काम करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। तो इसके चलते और भी कई कारण हैं जिसकी चर्चा अंदर बैठकर हो सकती है। सार्वजनिक रूप से ऐसे विषयों पर चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि पहले के कंपैरिजन में पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन इसको मजबूत बनाना है। कैसे बनाना है, इस पर पार्टी के अंदर चर्चा होगी। जिस तरह से आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया उसके बाद जो हंगामा बरपा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया है, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पिच पर खेलना। तो वहां जाकर हम खेलेंगे तो लाभ किसको होगा? सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ होगा। हमारा तो सब्जेक्ट है, हमारा एजेंडा है सोशल जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, डेवलपमेंट का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने वर्षों में इतना काम किया, यह हमारा एजेंडा है। तो इन एजेंडों पर चर्चा होगी तो हमारे लिए लाभ की बात होगी, और बीजेपी के एजेंडों पर चर्चा होगी तो उनको लाभ होगा। तो जिस तरह से बोल रहे हैं माननीय मंत्री जी, और उसके पहले माननीय विधायक एक और राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने तो लगातार नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला भी किया, और अभी भी बोल रहे हैं क्या क्या नहीं, गाली जैसा उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के प्रति। तो कुल मिला जुला करके बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं लोग, और सिर्फ हम ही नहीं यह बात करें। तेजस्वी जी ने कहा, जो माननीय विधायक बयान दे रहे हैं लगातार उसके बारे में, कि बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल काम कर रहे हैं। तो जब मालूम है कि बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद पार्टी चुप है, या चंद्रशेखर जी वाले मामले में तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि हम उनके बयान के साथ खड़े हैं, तो इसका क्या अर्थ है? अब इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो लोग संज्ञान लें, कार्रवाई करें। आज जरूरत इस बात की।